रोशनी नादर को एचसीएल में मिली गिफ्ट के तौर पर हिस्सेदारी। इस बदलाव से पहले एचसीएल के दूरदर्शी संस्थापक शिव नादर के पास एचसीएल कारपोरेशन और वामा दिल्ली दोनों में 51% हिस्सेदारी थी। हिस्सेदारी हस्तांतरण को एक निजी पारिवारिक व्यवस्था के जरिए औपचारिक रूप से दिया गया, इससे जिससे एचसीएल के नेतृत्व में प्रमोटर परिवार का निरंतर स्वामित्व और स्थिरता सुनिश्चित हुई। एक्सचेंज फाइलिंग में एक्सचेंज फाइलिंग ने पुष्टि की कि उत्तराधिकारी को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक प्राइवेट फैमिली एग्रीमेंट के अनुसार गिफ्ट डीड निष्पादित किए गए हैं, जो शिव नादर परिवार प्रवर्तक परिवार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रण की निरंतरता सुनिश्चित करेगा और कंपनी को जरूरी स्थिरता प्रदान करेगा। रोशनी नादर के पिता शिव नादर जिन्हें अक्सर मैग्नस के रूप में संदर्भित किया जाता है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता हैं, जिसे आईटी क्षेत्र में उनकी परिवर्तनकारी भूमिका के लिए पहचाना जाता है। उनकी पत्नी किरण नादर एक प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता, परोपकारी और किरण नादर संग्रहालय की संस्थापक हैं। वह एक कुशल अनुबंध ब्रिज खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। शिव नादर की इकलौती संतान रोशनी ने अपने पिता के संक्रमण के बाद जुलाई 2020 में एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन की भूमिका निभाई। वह शिव नादर फाउंडेशन के परोपकारी पहलों की भी देखरेख करती है, जो शिक्षा और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। एचसीएल में रोशनी नादर की भूमिका 1976 में स्थापित एचसीएल ने भारत के आईटी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोशनी के नेतृत्व में कंपनी से पहले ग्लोबल पश्चिम का विस्तार जारी रखने की उम्मीद है। हिस्सेदारी हस्तांतरण के साथ वहाँ एचसीएल कॉरपोरेशन और वामा दिल्ली की बहु लाभांश शेयरधारक बन गई, जो एचसीएल टेक और एचसीएल इन्फोसिस्टम्स की प्रमुख प्रवर्तक संस्थाएं हैं। इस कदम से उन्हें एचसीएल कॉर्प की एचसीएल इन्फोसिस्टम में 49.94% की हिस्सेदारी और वामा दिल्ली की 12.94% हिस्सेदारी पर वोटिंग अधिकार भी मिल गया। रोशनी नादर की शिक्षा और प्रारंभिक करियर। 1982 में नई दिल्ली में जन्मी रोशनी शिव नादर और किरण नादर की बेटी हैं। उस शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले उन्होंने बसंत वैली स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी से रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए संचार में डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने केलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से सोशल वेंचर मैनेजमेंट और रणनीति में विशेषज्ञता हासिल करते हुए एमबीए पूरा किया। उनकी वैश्विक संबद्धताओं में एमटीआई स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में डीन की सलाहकार परिषद, एसकेएल केलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कार्यकारी बोर्ड और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड में सेवा प्रदान करना शामिल है। वहाँ द नेचर कंजर्वेटिव में एक वैश्विक बोर्ड निदेशक और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। रोशनी नादर का परिवार। रोशनी नादर मल्होत्रा की शादी एचसीएल हेल्थ केयर के वाइस चेयरमैन शिखर मल्होत्रा से हुई है। रोशनी एक ट्रेड शास्त्रीय संगीत हैं। वह अपने कॉर्पोरेट कद के बावजूद एक संतुलित जीवन जीती हैं। रोशनी और शिखर के दो बेटे हैं, अरमान और जहान। रोशनी अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए जिम्मेदारी और जवाबदेही के मूल्यों को बनाए रखती हैं। रोशनी की संपत्ति ऐसे बनी तीसरी सबसे अमीर भारतीय। अब अपने पिता की हिस्सेदारी अपने नियंत्रण में होने के कारण रोशनी की कुल संपत्ति में उछाल आया है, जिससे वह भारत की तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडियन लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी 88.1 अरब डॉलर के साथ सबसे आगे हैं। उनके बाद गौतम अडानी
$68.9 अरब के साथ दूसरे स्थान पर है। संपत्ति हस्तांतरण से पहले शिवनादर $35.9 अरब की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर थे। उत्तराधिकारी योजना ने अब रोशनी नादर मल्होत्रा को इस स्थान पर ला दिया। वर्तमान में वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट के पास HCL टेक में 44.71 हिस्सेदारी है, जिसका मूल्य करीब 1,86,782 करोड़ रुपए है। BSE IT फर्मों में वामा दिल्ली के पास दूसरे सबसे अधिक मूल्यवान प्रोमोटर हिस्सेदारी है। वह भारत की टॉप 30 मिड कैप कंपनियों में 9वें स्थान पर है। रोशनी नादर से HCL को उम्मीद है। HCL टेक एक की पर्सन के तौर पर रोशनी नादर मल्होत्रा से उम्मीद है कि वह कंपनी को ग्रोथ इनोवेशन के नए चरण में लाएगी। वैश्विक रणनीति और सामाजिक प्रभाव में मजबूत आधार के साथ वह अपने परिवार द्वारा किए गए परोपकारी प्रयासों को जारी रखते हुए HCL के वैश्विक विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है। दुनिया देखेगी कि वहाँ HCL के भविष्य को कैसे आकार देती हैं। भारत के सबसे प्रभावशाली वैश्विक नेताओं में अपनी जगह पक्की करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो करते हैं समाप्त। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में।